एक बात पिछली बार आपने बोला था कि एक वो पूर्व जन्म का जो होता है वो 12वें घर से देखते हैं, पूर्व जन्म के पहले जितने भी जन्म हो वो 5वें घर से देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो ये इसका क्या मतलब क्या हुआ, दोनों का मतलब किस तरह से है? मतलब इमीडिएटली पहले वाला जो है वो 12वें घर से, वो 12वें घर से ही। तो वो कैसे देखते हैं, क्या पता चल पाता है, वो बाद में बताएंगे या? वो बताऊंगा आपको मैं इससे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ठीक है जी। ठीक है। ठीक है। तो हम आज फोर्थ क्लास से शुरुआत करते हैं। फोर्थ हाउस से। फोर्थ हाउस मन की शांति, घरेलू वातावरण, पाताल माता, गृह सुख। जो घर का जो सुख होता है वो फोर्थ हाउस होता है। गुप्त जीवन, खेत जमीन, वाहन, कुआं तालाब चौपाया वाहन, जनता और सिंहासन। तो जनता है, सिंहासन है, वो फोर्थ हाउस से देखा जाता है। जमीन के अंदर जो हमारा जल होता है वो फोर्थ हाउस से देखा जाता है। कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है कि खेत में या कहीं पर भी बोरवेल कहाँ पर लगाएं। तो जो बोरवेल होता है वो फोर्थ हाउस से देखा जाता है। यानी कि जमीन के नीचे का जो जल है वो फोर्थ हाउस है। घर की जो शांति है, मानसिक शांति है, या जो गृह क्लेश है, वो फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस काल पुरुष की कुंडली के अनुसार फोर्थ हाउस में चौथी राशि आती है। कर्क राशि आते हैं, कर्क के स्वामी चंद्रमा होते हैं। और चंद्रमा ज्योतिष के अंदर मस्तिष्क के कारक है, मन के कारक है। यदि कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं मिलती, वो मानसिक रूप से परेशान रहता है। चंद्रमा माता भी होती है, मदर होती है। फोर्थ हाउस के पीड़ित होने से या और चंद्रमा के पीड़ित होने से माता को परेशानी होती है। माता बीमार हो सकती है, मानसिक रूप से परेशान हो सकती है। व्यक्ति स्वयं जिसकी कुंडली है वो भी मानसिक रूप से परेशान होता है। तो फोर्थ हाउस हमारे घर का, मकान का है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति का मकान नहीं बनता। अगर फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतर्दशा हो, फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतर्दशा हो, या फोर्थ हाउस का जो स्वामी है, जो फोर्थ लॉर्ड है, उनकी दशा या अंतर्दशा हो, उस समय हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमें फोर्थ क्लास से रिलेटेड जो चीजें हैं उनका सुख प्राप्त हो, वो इच्छाएं हमारी पूर्ण हो। तो फोर्थ हाउस माता का होता है। और कोई भी ग्रह जब फोर्थ हाउस में बैठता है तो वो माता का रूप धारण कर लेता है। कोई भी ग्रह जब फोर्थ हाउस में बैठता है तो वह माता का रूप धारण कर लेता है। जैसे यदि फोर्थ हाउस में सूर्य बैठे हैं और सूर्य की दशा या अंतर्दशा है,
तो उस समय आपने कौन सा उपाय करना चाहिए? गायत्री माता की पूजा करनी चाहिए, गायत्री माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो ये मंत्र होता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और यदि फोर्थ हाउस में चंद्रमा है, मून है, तो गौरी माता की पूजा करें। मंगल है, जो हमारे कुल के पितर हैं या कुल की जो देवी है, मंगल है, कुल के पितर या कुल की देवी की पूजा करें। यानी कि जब ये ग्रह फोर्थ हाउस में बैठे हों और इनमें से किसी भी ग्रह की दशा या अंतर्दशा हो, उस समय आप इन ग्रहों से संबंधित, जो प्लैनेट है इनसे संबंधित, इनकी पूजा या मंत्र जाप कर सकते हैं। बुध, सरस्वती माता की पूजा करें। जिनके फोर्थ हाउस में बुध होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने घर में किताबें रखने का शौक होता है। वो किताबें पढ़े या ना पढ़े, लेकिन किताबें बहुत सी रख लेता है, चाहे वो कैसी किताबें उसको मिले वो जमा कर लेता है। शुक्र, लक्ष्मी माँ की पूजा करें। गुरु है, तारा देवी की पूजा करें। शनि है, काली माँ की पूजा करें। राहु, दुर्गा माँ की पूजा करें। ये राहु के उपाय भी हैं। राहु के लिए आप दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा माता की पूजा कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट उपाय सरस्वती माता की पूजा। नीले फूल, नीले फूल आप सरस्वती माता की फोटो पर चढ़ाएं जब राहु की दशा या अंतर्दशा हो। सबसे बेस्ट उपाय होता है राहु। नीले फूल सरस्वती माता की जो फोटो उस पर अर्पित करें, उसको चढ़ाएं वहां पर। यदि केतु है तो चामुंडा देवी की पूजा करें। तो चामुंडा देवी की पूजा करें। पंचम भाव वो संतान का होता है। पंचम भाव संतान का है। मंत्र, उपासना, सट्टा लॉटरी, मनोरंजन, खेल, प्रेम संबंध, गाना बजाना, डांस, यानी कि जो जितनी भी हमारी जो कला है, चाहे वो आपकी एक्टिंग है, सिंगिंग है, जी जो भी कलाएं हैं, वो सब कला जो आर्ट है, वो फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। आध्यात्मिक विद्या है, स्टेट टैक्स, टोल फ्री नंबर, किडनैप, रेप आदि पंचम हाउस से देखे जाते ये टोल फ्री नंबर का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? हैं। जैसे होते ना, कुछ नंबर तो टोल फ्री नंबर होते हैं, कुछ टोल फ्री नंबर। हाँ। तो यानी कि टोल फ्री नंबर, जैसे थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस आपका जो मल्टीमीडिया है, चाहे आपका यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी है, वो थर्ड हाउस होता है। ऐसे जो टोल फ्री नंबर है, वो पंचम हाउस से देखे जाते हैं। कौन सा टोल फ्री नंबर कैसा है, वो आगे बताएंगे।
छठा भाव, सिक्स्थ हाउस, षड रिपु, षड यानी के छह, छह शत्रु। छठा भाव, इनको बोलते हैं षड रिपु, यानी के छह शत्रु। मद, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, लालच। छठे भाव को रिपु स्थान भी कहा जाता है, शत्रु का स्थान भी कहा जाता है। बीमारी है, कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, अहंकार, अधीन कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, किराएदार, कंजूस, किसी भी कार्य में रुकावट, किसी भी कार्य में रुकावट। सौतेली माँ, ऊंट, घोड़े, भैंस, पशु, चोरी का सामान जो भी है, चोर है जो चोरी का सामान वो छठे भाव से देखते हैं। और जो आंत होती है, तो शरीर में जो हमारी आंत होती है वो सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है। पंचम हाउस से पेट, पंचम हाउस से पेट, और छठे हाउस से आंत, या पेट का जो पिछला हिस्सा होता है, जो बैक होती है। सिक्स्थ हाउस आदत भी होती है, वैसे हॉबी थर्ड हाउस से देखते हैं, लेकिन कुछ बुरी आदतें होती हैं छठे हाउस से देखते हैं। अगर छठे भाव में बुध है, ऐसे व्यक्ति को भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाने की आदत होती है। ऐसे व्यक्ति को भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाने की आदत होती है। मंगल है, भूख से ज्यादा खाता है। कुछ लोग होते हैं पेट भर जाता है लेकिन वो खाने की इच्छा है वो नहीं भरती। चंद्रमा है, खाने का मूडी होता है ना इनके, मूड किया तो खा लिया, नहीं तो नहीं, चाहे कितना अच्छा भोजन है या कितना बढ़िया भोजन है। मूडी व्यक्ति होता है और तरल पदार्थ ज्यादा खाने का वो शौकीन होता है। यदि यहाँ पर जल तत्व की राशि में 4, 8, 12, चौथी, आठवीं और 12वीं, करक, वृश्चिक और मीन, करक, वृश्चिक और मीन में यदि मंगल बैठे छठे हाउस में, ऐसे व्यक्ति को शराब है या कोई तरल पदार्थ पीने का शौकीन होता है। सिक्स्थ हाउस में शनि है, कुपोषण का शिकार होता है, और उसको क्या पसंद आता है, बासी खाना। बासी खाना वो कौन सा होता है, जो फ्रीज में रखा जाता है, जो फास्ट फूड होता है। शनि को वो खाना पसंद आता है जो फास्ट फूड है, उसकी आदत होती है ऐसी खाने की। राहु है, राहु के लिए आप कॉफी, चाय, छठे हाउस में जो राहु है कॉफी चाय आदि पीने का शौकीन होता है।
केतु है तो सिंपल खाने का वो शौकीन होता है। केतु में सिंपल सिंपल खाना। जो सिक्स्थ हाउस होता है, तो छठा भाव है, छठा भाव कंपटीशन का होता है। छठा भाव कंपटीशन का होता है। कोई व्यक्ति आपके पास आता है, वो कोई इलेक्शन के लिए आता है या कोई जॉब के लिए आता है, और उन्होंने कोई टेस्ट देना होता है, कोई कंपटीशन टेस्ट देना होता है, या कोई इलेक्शन लड़ने के लिए आता है, मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो क्या मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ, मेरी जीत हो सकती है नहीं हो सकती। तो उस समय आपने क्या देखना है, यदि छठे और 11वें भाव के स्वामी की दशा या अंतरदशा हो, छठे भाव की दशा हो, 11वें भाव की अंतरदशा हो, या 11वें भाव की दशा हो, छठे भाव की अंतरदशा, दोनों घर एक्टिव हो, या छठे का स्वामी 11वें में बैठा हो तब उसकी दशा अंतरदशा हो, यानी कि छठे और 11वें का संबंध होना जरूरी है, तभी उस व्यक्ति को कंपटीशन में लाभ होता है। जब भी कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न करता है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है या मुझे कोई कंपटीशन का एग्जाम देना है, और उस समय आप देखते हैं कि उनका छठा या 11वां घर एक्टिव है, तो छठा घर होता है कंपटीशन का, 11वां घर होता है लाभ का। सिक्स्थ हाउस होता है कंपटीशन का, और 11वां घर होता है हमारे इच्छाओं की पूर्ति का। जब व्यक्ति आपके पास आता है, उस समय छठा और 11वां घर एक्टिव हो। एक्टिव कैसे होगा, या तो छठे और का स्वामी 11वें भाव में बैठा हो, उनकी दशा या अंतरदशा हो, या छठे के स्वामी के 11वें के स्वामी दोनों की दशा या अंतरदशा हो, तो आप कह सकते हैं कि आपको कंपटीशन में, चाहे वो एग्जाम का हो, किसी टेस्ट का हो, कोई इलेक्शन का, तो लाभ होने के योग होते हैं। यदि उस समय, सर जी हाँ जी, अगर जो सिक्स्थ और 11th हाउस का दोनों का ही स्वामी एक ही हो तो जी। फिर अच्छी बात है, फिर और भी अच्छी बात है। छठे और 11वें का स्वामी एक साथ कौन सा होगा? नहीं जैसे वीनस गुरु लगन उसमें धनु लगन में वीनस होगा सर, सिक्स्थ हाउस का और उसका मालिक ठीक 11th है, का। अगर वो है, तो आप, अगर शुक्र की अंतरदशा दशा है, तो दोनों घर एक्टिव हो गए, दोनों का स्वामी एक ही है, हम्म। तो हम कह सकते हैं कि आपको उस समय किसी भी कंपटीशन से लाभ होने के चांसेस हैं, योग है। ठीक है। ठीक है। और यदि उसी समय जब व्यक्ति आपके पास आता है, उस समय 12वें और 5वें के स्वामी की दशा या अंतरदशा हो, तब सफलता नहीं मिलेगी। यदि 12वें और 5वें के स्वामी की दशा या अंतरदशा,
उसी समय अगर जो 12वें और 5वें के। हाँ जी, क्योंकि पांचवा भाव है जो छठे का 12वां हो गया, छठे से हम्म 12वां हो गया, और 12वां अगर लॉस का होता है, हम्म और 12वां अगर वैसे ही लॉस का होता है। हम्म तो इसीलिए जब पांचवें और 12वें घर के स्वामियों की, आपस में बैठे घरों के स्वामी की दशा यानी कि दोनों घर एक्टिव हो, तो उस समय आपको सफलता नहीं मिलेगी उस कंपटीशन में, उस एग्जाम में। तो वैसे कह सकते हैं। सर जी, जैसे कि ना, जैसे 6th और 11th हाउस का मालिक इन्हीं हाउसेज में बैठना होना चाहिए, कहीं भी बैठा हो? कहीं बैठा हो, वो कोई अच्छा, कहीं कंडीशन बैठा नहीं हो। है। 12 भाव में कहीं बैठा, अच्छा, तब वो कंडीशन नहीं अप्लाई होगी। वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अगर छठे का स्वामी हम्म नीच का हुआ, हम्म यदि छठे का स्वामी नीच का हुआ, हम्म तो फिर और भी बढ़िया हो गया। और उच्च का है, वो उससे बढ़िया है। सर, ये जैसे ना मेरे 6th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड वीनस ही है, वीनस है, ठीक है। और वो मेरे लगन में बैठा हुआ है। लगन में बैठा हुआ है, कौन सी राशि है लगन में? धनु। धनु। तो जब आप कभी भी कोई भी मतलब कि कंपटीशन का है या कुछ भी, पता है क्या होता है, देखो अब और ये अभी जैसे वीनस की महादशा चल रही है मेरी। वीनस की महादशा चली हुई है, हम्म तो इस समय और वीनस के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ है हमारे सामने? वीनस के साथ ही बैठा हुआ है सन। सन बैठे हुए हैं। हम्म तो सन हो गए आपके 10 6 8वें 9th घर के हाउस के। सन, 9th हाउस के, 9th हाउस के। 9th 9th हाउस हाउस के। के हो गए। तो यानी कि भाग्य से बैठ गया उनके साथ, शुक्र के साथ। तो शुक्र की दशा आपकी हम्म अच्छी जाएगी। यदि आप अच्छा। कोई कंपटीशन से संबंधित कार्य करते हैं, छठे भाव से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, हम्म अभी कोई। सर जैसे आपने ना हाँ हाँ, हाँ जी, बोलिए। अभी जैसे बृहस्पतिवार को एक क्लास हुई थी, तो उसमें आपने बताया था अगर जो 6th हाउस की लॉर्ड की अगर जो महादशा चल रही हो, तो उसमें कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। बट मैंने तो 6th हाउस की, जब ये वीनस की जब महादशा स्टार्ट हुई थी 10 साल पहले लगभग, तो मैंने जब ही अपना व्यापार शुरू करा था, उसके बाद ही खुद शुरू करा है। आपका पर्सनल, आप खुद मालिक हो उसके? हाँ जी। अच्छा। देखो, अब तक सुनो मेरी बात। आपने व्यापार किया, कोई व्यापार में लाभ हुआ होगा। व्यापार में खैर हाँ जी, प्रॉफिट तो चलता ही है। उसका कारण पता क्या है? हम्म आपका छठे घर का स्वामी कहाँ बैठा है? लगन में। एक्सेस कौन सा बना हुआ? एक साथ का? एक 7 का, एक 6 का बना। नहीं नहीं नहीं, पहले घर के सामने कौन सा घर है? 7th। तो सेवंथ हाउस किसका होता है? शुक्र का ही होता है। सेवंथ हाउस व्यापार का होता है। अच्छा। यदि छठे घर का स्वामी हो, 11वें घर का स्वामी हो, किसी भी घर का स्वामी हो, हमने चेक करना है कि कौन से घर में बैठा हुआ है। हम्म यदि बैठा होता आपका छठे घर का स्वामी 12वें में या छठे घर में, फिर आपने सर्विस करनी थी। हम्म लेकिन ये कहाँ बैठा है? ये बैठा आपके फर्स्ट लगन हाउस में। में। फर्स्ट हाउस के सामने सेवंथ हाउस है, सेवंथ हाउस व्यापार का होता है। हम्म तो इस दशा में आपने व्यापार ही करना चाहिए। मैंने, आप उसको क्लास को दोबारा चेक करना। हम्म उसमें मैंने बताया आपको, भाई आपने घरों के एक्सिस को यूज करना है। जैसे पहले के सामने 7वां है, दूसरे के सामने हाँ, 8वां है, 8वां तीसरे है। के सामने 9वां है, चौथे के सामने 10वां है, छठे के सामने 12वां है। यदि हम्म छठे घर में 12वें घर में कोई ग्रह बैठा है, तो आपने सर्विस करनी है।
ठीक है। हम्म, यदि कोई ग्रह पहले में हो या सातवें में हो तो आपने व्यापार करना है। हम्म, वो किसी किसी भी घर का स्वामी हो, उस घर से संबंधित व्यापार करना है। यदि आपका व्यापार कोई मेडिकल से संबंधित है, दवाइयों से संबंधित है, कुछ ऐसा है, तो आपको वो लाभ देकर जाएगा। सर मेरा तो दवाइयों का ही है जी, तो आपको मेडिकल लाभ का ही है देकर मेरा। जाएगा। और साथ में आपका नवमेश बैठा है पंचम ओ लगन में। जो भाग्य का स्वामी है वो सूर्य है। हम्म। यदि आप अपने पिता के साथ मिलकर या नहीं पिता मेरे के पिताजी तो नहीं है अब। नहीं ना, तो फिर आपने क्या करना है, थोड़ा एक मिनट मांगता हूँ, बंदा कर लेंगे। घर से दूर भी आप कर हम्म, सकते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस दूर का होता है। हम्म, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। या फिर आप किसी गवर्नमेंट से कोई भी मिलकर आप कर सकते हैं। या फिर एक काम कर सकते हैं आप, जो भी आप कमाई करते हैं हम्म। उसका कुछ हिस्सा आप श्री राम जी के नाम आप निकालिए। क्योंकि साथ में सूर्य बैठे हैं, और सूर्य वंशी कौन है, मैंने आपको पहले लिखवा रखे श्री सारे राम, वो हाँ। श्री श्री राम राम है। जी। हम्म, यदि आप राम को अपना पार्टनर बनाओगे तो क्या राम हम्म, आपका बुरा होने देगा? नहीं होने देंगे। तो कुछ अपना हिस्सा है जो उनके नाम से निकाल के रखो। कभी टाइम आए उनके नाम से, कभी भंडारा है, कुछ भी आप कर सकते हो, कुछ सेवाएं कर सकते हो, किसी को दे सकते हो जिसको जरूरत है। हम्म। तो सबका अगर जो सूर्य जैसे भंडारा करें तो कभी करना चाहिए जी। वो, जैसे भाई रामनवमी है, उस भी टाइम हम्म, कर सकते हैं राम के नाम से। या जहां हमें लगे भाई बच्चों को, किसी गरीब को, कोई गरीब है, कोई जिसके हम्म। पास साधन नहीं है, आप वो टाइम कुछ नहीं होता, जब उनको जरूरत है उनको दे सकते हो। अच्छा। और किसी को, जैसे मान लो कोई ऐसे बच्चे भी जो एजुकेशन की जरूरत है, हम अपने हम्म, तरफ से 1000 1200 कुछ ऐसा दे सकते हो, तो उनको दीजिए जब जरूरत उनको टाइम हो, ठीक है ना। तो यानी कि अपने कमाई का कुछ हिस्सा श्री रामचंद्र जी के नाम से निकालिए, फिर जब आपको टाइम लगे, जो आपको योग्य लगे उसको दे दीजिए। भंडारा लगा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, किसी को विद्या में, कपड़े वगैरह वो, ठीक है। ठीक है जी। फिर आपके व्यापार में देखना आप 6 महीने बाद क्या उसके अंदर प्रगति होती है। छठा, अगर माता के छोटे भाई बहन भी होते हैं तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति आपसे शत्रुता करता है कोई व्यक्ति किसी से शत्रुता का जो भाव रखता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। कोई किसी के साथ ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, मन के अंदर एक दुर्भावना होती है, वो बगैर किसी कारण से नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। और वो क्या कारण हो सकता है? यदि शुक्र आपके छठे भाव में है, यदि शुक्र आपके छठे भाव में है, तो लोग आपके वैभव को देखकर, आपकी तो धन को देखकर आपसे शत्रुता करेंगे। बुध छठे भाव में है, तो आपकी बुद्धि को देखकर, यानी किसी के पास ज्यादा बुद्धि होती है, तो कुछ लोग उसकी बुद्धि के कारण, इसके पास ज्यादा बुद्धि है, ज्यादा चतुर है, ये उस वही उसकी शत्रुता का कारण बन जाता है किसी के लिए। क्योंकि ईर्षा, ईर्षा से ही द्वेष होता है, द्वेष से शत्रुता बनती है। एक शुरुआत होती है कहीं ना कहीं से, तो धीरे 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 वो बड़ी हो जाती है। गुरु है, आपके ज्ञान को देखकर, आपके अंदर ज्ञान है, लेकिन आपके ज्ञान को देखकर ही लोग आपसे ईर्ष्या करने शुरू कर देते हैं। सूर्य है, आपका फेम है, नेम है, प्रसिद्धि है, मान सम्मान है समाज में, तो लोग उसको देखकर भी शत्रुता का भाव रखने लग जाते हैं।
और यहाँ पे अगर जो शनि हो तो जी? शनि होता है कर्म का कारक। हम्म आप कोई अच्छा कर्म करते हैं हम्म। तो उससे देख लोग भाई अच्छे कर्म क्यों कर रहे हैं, अच्छा, क्योंकि तो उसको अच्छे कर्म नहीं करने चाहिए क्या? नहीं नहीं करने चाहिए, मैं कह रहा हूँ भाई कुछ कहते हैं ना, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। हम्म यानी कि अब आप मार्केट में हैं, आप हम्म मार्केट में हैं, आप बिजली, अब आप काम करते हैं दवाइयों का, और भी लोग हैं मार्केट में, वो भी काम करते हैं दवाई का, और आपका बिजनेस चला हुआ अच्छा, तो लोग उसी कारण आपसे ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। हम्म। दो खिलाड़ी हैं, नहीं, हम्म एक खिलाड़ी अच्छा खेलता है, दूसरे के मन हम्म में दुर्भावना आती है कि मुझसे अच्छा क्यों खेलता है, ये क्या है, ये है। लोग लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, और उस प्रशंसा से वो उसके अंदर दुर्भावना होगी। यानी कि किसी भी व्यक्ति से कोई व्यक्ति जब द्वेष रखता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, चाहे उसका पैसा हो, उसका फेम हो, उसकी प्रसिद्धि हो, उसका गुण हो, ज्ञान हो। जिसके पास कुछ भी नहीं है उससे कौन द्वेष करेगा? जिसके पास गुण है, लोग उसी की तरफ देखते हैं, उससे ईर्ष्या भावना होती है। सर, अगर जो राहु और शनि दोनों कॉम्बिनेशन में हो 6th हाउस में तो? राहु शनि का कॉम्बिनेशन फिर वो चीज अलग अलग आती है। अच्छा। मैं आपको ये सारे कॉम्बिनेशन बताऊंगा अलग अलग, कौन से कॉम्बिनेशन। राहु शनि कहीं पर भी बैठा हो, हम्म राहु और शनि कुंडली में कहीं पर भी बैठे हो, यदि ऐसा व्यक्ति घर से दूर रहकर कोई भी कार्य करे तो वो कामयाब हो जाए, अच्छा। और बड़ा कार्य करे। छोटा शुरुआत ना करे, बड़ा कार्य करे, और ज्यादा दिखावा करे। उसके पास चाहे जेब में एक पैसा भी नहीं है, लेकिन लोगों हम्म को लगना चाहिए इसके पास बहुत कुछ है ना, टसन में जिए, अच्छे ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वो, क्योंकि परमात्मा ने उसको ऐसी ही बना के भेजा है कुंडली को। जितना वो दिखावा करेगा, लोग उसके पास उतने ही आएंगे, उतना उसके पास काम चलेगा। एक शॉप की, आपने आपने एक दुकान की किसी कपड़े की, और आपने उस कपड़े की शॉप में अच्छी लाइटें लगा रखी हैं, बिल्कुल चमका रखे सब कुछ, बड़ी बड़ी लाइटें, बड़ी बड़ी शीशे लगा रखे हैं, रिसेप्शन फुल पैसा लगा रखे हैं, और आपका कॉम्बिनेशन है शनि और केतु का, तो डूब जाएंगे, बिजनेस अच्छा। खत्म हो जाएगा। अगर कॉम्बिनेशन है शनि और राहु का, और आप उस समय दिखावे के साथ, पूरे जश्न के साथ दिखाते हैं लोगों को, मेरे पास सब कुछ है, ये लाइटें हैं, इतना, तो आपके पास लोग आएंगे, आपका बिजनेस चलेगा। शनि केतु में क्या होता है, व्यक्ति को शुरुआत छोटे कार्य से करनी चाहिए, हमेशा छोटे बिजनेस से करनी चाहिए, बड़े से करेगा तो फेल हो जाएगा। शनि केतु है तो आप सिला हुआ कपड़ा, दर्जी का जो दर्जी होता है ना, कपड़ा सिल के हम्म बेचता है, तो वो काम करें। अगर शनि राहु है तो जो खुला कपड़ा होता है वो बेचें। तो ये आगे जब बात करेंगे ना, हम्म। तो शनि के साथ कौन कौन से ग्रह बैठते हैं, क्या करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, किस प्रकार काम करना चाहिए, तो हम उसके एक एक कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं, चाहे वो कॉम्बिनेशन 12 के 12 भाव में कहीं पर भी बैठा हो। अच्छा। हमें उससे कोई मतलब ही नहीं कहाँ बैठा है, चाहे कहीं बैठा हो। ठीक है। ठीक है जी। तो ऐसे ही नौकरी और सेवा, वो क्या है, वो 6th हाउस है। जो भी आप सर्विसेज करते हैं, सर्विसेज देते हैं, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो गवर्नमेंट है, वो सब 6th हाउस होता है। एक उबर की कैब है जो सेवाएं देती है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसके लिए
सफर के लिए। तो क्या है, वो सेवाएं दे रही है लोगों को। क्या भाई, आप कहीं से जाइए, आप गाड़ी को बुक करिए और पहुंच जाइए। आपने कोई होटल खोल रखा है, उस होटल का खाना खिलाते हैं, वो भी एक सेवा है। तो जो भी सेवा है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, सिक्स हाउस होता है। यदि दूसरे का स्वामी सेकंड हाउस लॉर्ड छठे भाव में है, सेकंड हाउस लॉर्ड छठे भाव में है, तो सेकंड हाउस होता है हमारा वाणी, बैंकिंग, फाइनेंस, ज्वेलरी और जेमस्टोन। जो नग होते हैं, जेमस्टोन होते हैं, वो सेकंड हाउस होता है। जो फाइनेंस है, धन है, वो सेकंड हाउस होता है। खाने पीने संबंधित जो वस्तुएं हैं, जो बैंकिंग है, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट भी सेकंड हाउस होता है। यदि सेकंड हाउस का स्वामी छठे भाव में हो, तो आप इनसे संबंधित कार्य कर सकते हैं, इनसे संबंधित सेवाएं दे सकते हैं। आप बैंकिंग का कार्य कर सकते हैं, खाने पीने संबंधित सर्विस दे सकते हैं, ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, नग या फाइनेंस संबंधित काम कर सकते हैं। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि पैसा देते हैं फाइनेंस के ऊपर 5%, 10%। वो क्या कर रहे हैं, वो सेकंड हाउस को यूज कर रहे हैं, यानी कि सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में। तो आप 10%, 5% के हिसाब से लोगों को पैसे दे रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं लोगों को। तो ऐसा आप काम कर सकते हैं यदि सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में। तीसरे का स्वामी सिक्स्थ हाउस में, थर्ड हाउस होता है हमारा मल्टीमीडिया। जो भी आपका यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टीवी, ये सब क्या है, ये थर्ड हाउस है। लेखन है, मार्केटिंग है, जो मार्केटिंग करते हैं, फ्रेंचाइजी है, कोई भी कमीशन से संबंधित कार्य, पत्रकार, अखबार, डेटा साइंस, ये सब थर्ड हाउस होता है। इनसे संबंधित सेवाएं दे सकते हैं, इनसे संबंधित आप नौकरी कर सकते हैं। फोर्थ हाउस लॉर्ड प्रॉपर्टी, खाने पीने कार्य, जन सेवा, अस्पताल। फोर्थ हाउस अस्पताल भी होता है, जन सेवा होता है, जनता होता है, वाहन या प्रॉपर्टी डीलिंग, तो उससे संबंधित आप सेवाएं दे सकते हैं। पंचम भाव गेम, एक्टिंग, शेयर मार्केटिंग, कोई एजुकेशन है, टैक्स है, उनसे संबंधित। छठे का स्वामी छठे भाव में, उस नौकरी के लिए सबसे बेस्ट है। डॉक्टर, वकील, ऐसा बन सकते हैं। डॉक्टर, वकील, ये बन सकते हैं। सातवें का स्वामी सिक्स्थ हाउस में, सेवंथ हाउस होता है हमारे व्यापार का, रिटेलिंग का। रिटेल क्या होता है, एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के अंदर कोई भी सामान बनता है, फिर वो सामान मार्केट में आता है कंपनी के थ्रू, होलसेल में जाता है, फिर होलसेल से छोटी छोटी दुकानों पर पहुंचता है, उनको बोलते हैं रिटेल। आठवें का स्वामी सिक्स्थ हाउस में, इंश्योरेंस, मेडिकल, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सीबीआई, सीआईडी। ये मैं आपको भेज दूंगा ये, आप इसकी मैं आपको भेज दूंगा, सारे 12 हाउस आपको
ये पीडीएफ को सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको। आपने पहले दिन बोला था ना लिखते रहा करो, तो लिखने से केतु अच्छा होता है, हाँ, तो ये आदत बात, पड़ गई है लिखने वो की। बात मैं अभी कह रहा हूँ, लिखोगे जितना केतु अच्छा होगा आपका। हाँ तो ये जो शुरुआत के नोट्स हैं वो आपको भेज दूंगा मैं, बाद में आपको लिखना पड़ेगा सारा, ठीक ठीक। ठीक है, क्योंकि ये बेस है, इसमें कुछ लिखना ज्यादा कार्य होता है, कुछ आगे जो लिखेंगे उसमें कुछ सूत्र होते हैं मैंने लिखने के लिए। जी। तो ये मैं आपको पीडीएफ को सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में जब अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पर ये जैसे मैंने पढ़ा था कि जो जॉब प्रोफेशन सर्विस देखते हैं वो 10th हाउस से देखते हैं। आपने 6th से व्यापार भी बता दिया, 7वें का स्वामी अगर 6th में बैठ गया है तो व्यापार भी बता दिया, या सारे काम जो है वो 6 से ही हम लोग पता कर रहे हैं? नहीं नहीं, सिक्स्थ हाउस से हम सिर्फ सर्विस की बात कर रहे हैं, भाई आप कैसी सर्विस दे सकते हैं, आप किस सर्विस में काम कर सकते हैं। मतलब 10th टेंथ हाउस का कोई रोल नहीं आएगा यहाँ पे? टेंथ हाउस का रोल आएगा, अच्छा। टेंथ हाउस का रोल भी आएगा। जैसे प्रॉपर्टी का कार्य, जैसे मान लीजिए कि फोर्थ हाउस का स्वामी सिक्स्थ हाउस में है, हम्म। फोर्थ हाउस का स्वामी सिक्स्थ हाउस में है, और मैंने कहा भी, आप प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य कर, सेवाएं दे सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी कैसी, यदि आठवें का स्वामी टेंथ हाउस में है, तो आठवां होता है परेशानियों का, विवादित जमीन का। तो आप ऐसी जमीन ले जो विवादित हो, तो आपके लिए अच्छी रहेगी। टेंथ हाउस हमें ये बताता है कि हमने किस प्रकार का कार्य करना है। व्यापार किया, वो सेवंथ हाउस है, लेकिन कौन सा व्यापार करना है वो टेंथ हाउस बताएगा। आपने जॉब करनी है टीचिंग में, वो टीचिंग में कौन सी करनी है, अपने प्राइवेट टीचिंग में करनी है, गवर्नमेंट टीचिंग में काम करना है, वो टेंथ हाउस बताएगा। यानी कि अच्छा। कार्य का प्रकार। अब आपको बोल दिया आपने टीचिंग करनी है जी, और टीचिंग करनी कैसी है, प्राइवेट करनी है, गवर्नमेंट करनी है। आपने बच्चों को पढ़ाना है, गवर्नमेंट में पढ़ाना है या कोई सेंटर अपना खुद का सेंटर खोल के पढ़ाना है, वो टेंथ हाउस बताता है। ये हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप इनसे संबंधित सेवाएं दे सकते हैं, यदि इनसे। पर जैसे मेरा 6th हाउस में तो कोई भी नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ, और फिर आप 6th हाउस को कोई ग्रह देख भी नहीं रहा है। उसका लॉर्ड तो होगा कहीं पर, उसका लॉर्ड तो 7th हाउस में बैठा है। ठीक है। फिर हम व्यापार की बात करेंगे तो सेवंथ हाउस पे आएंगे। अब मैंने तो पूरी जिंदगी नौकरी करी है, वो रिटायर नौकरी करके ही हुआ हूँ। ऐसी बात नहीं कि छठे का स्वामी सेवंथ हाउस में आ गया तो आपने व्यापार ही करना है, वो तो देखते हैं दशा के अनुसार। वो फिर डिपेंड होता है कि आप नौकरी के लिए बने हो या व्यापार के लिए बने हो। कुछ लोग बनते हैं व्यापार के लिए, कुछ बनते हैं नौकरी के लिए। और आगे बताएंगे कि ये इस व्यक्ति, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी छोड़कर व्यापार में आ जाते हैं, जी। कुछ लोग होते हैं जो व्यापार छोड़कर नौकरी में आ जाते हैं। तो हर व्यक्ति की नौकरी नहीं होती, हर व्यक्ति के लिए व्यापार नहीं बना होता। वो हमें कुंडली बताती है कि हम किस चीज के लिए बने हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बताएंगे कि आप किस चीज के लिए बने हो, व्यापार के लिए या नौकरी के लिए। कुछ लोग नौकरी करते हैं लेकिन सारी उम्र, सारी एज उनकी नौकरी निकल जाती है, लेकिन मन के अंदर टीस होती है कि कोई व्यापार क्यों नहीं कर लेता। हम्म। कुछ लोग व्यापार करते हैं लेकिन मन में ही रहते हैं कि कोई और नौकरी होती तो अच्छा था। एक व्यक्ति यदि आईपीएस
कर लेता है क्लियर और एसपी लग जाता है, और उसकी शुरू से मन की इच्छा है कि मुझे मिलिट्री में होना चाहिए, तो उसके मन में टीस तो रहेगी वो, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी कोई ना कोई आंतरिक जो एक होती है ना इच्छा होती है। जी। कुछ लोग किसी बिजनेस में बाय चांस आते हैं, कोई बाय लक आते हैं। जो अचानक आते हैं ना वो परेशान ही रहते हैं, वहां पर उनके जाने की कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन वो आ जाते हैं। ठीक है जी। आगे, नवम भाव का स्वामी यदि सिक्स्थ हाउस में, तो आप धार्मिक कार्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, विदेश में शिक्षा सेवा से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, सेवाएं दे सकते हैं। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, होटल खोल के रखा किसी ने, खाने पीने का कार्य कर रहे हो, सेवाएं दे, वो सेवा है। आप किसी को चाहे होटल खोल के बैठ जाए, आप खाना खिला रहे हो, भी सेवा है। आपने कोई भी एजेंसी खोली किसी जिसे विदेश भेजने के लिए, वे आप सेवाएं दे रहे हैं, तो हम किससे संबंधित सेवाएं दे सकते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। दसवें भाव का स्वामी 10th हाउस गवर्नमेंट जॉब का होता है, सरकार से संबंधित कार्य का होता है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट पे आप कार्य कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। सड़कें बनवाते हैं, पुल बनवाते हैं, गलियां बनवाते हैं, तो आप गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेकर उनपे, उनसे संबंधित आप लोगों को सेवाएं दे सकते हैं। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कोई गली का है, कोई नाली का है, कोई सड़कों का है, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, गवर्नमेंट से लिया, लेकिन आप उसको बनाकर किसको दे रहे हो, लोगों को दे रहे हो, उनकी सेवा के लिए। एकादश भाव 11th लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में, तो आप किसी एनजीओ में अपने बड़े भाई या अपने मित्रों के साथ कार्य कर सकते हैं। 12th लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, अस्पताल, विदेश, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आदि कार्य कर सकते हैं। किसी आश्रम में, जेल में, या घर से दूर काम करें। उसके बाद है सप्तम भाव। सप्तम भाव हमारे विवाह का होता है, कानूनी बंधन का होता है, स्त्री सुख, व्यापार, अदालत, विदेश से नाम, मान, सम्मान, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जनसभा और मूत्र प्रणाली। ज्यादातर क्या होता है, देखते अब देखना, जिनका कर्क व सिंह लगन होता है, मोस्टली 80%, जिनका कर्क व सिंह लगन होता है, उनका वैवाहिक जीवन कष्टमय होता है। या तो उनके विचार नहीं मिलेंगे पति पत्नी के, या वो किसी कारण दोनों दूर दूर रहेंगे। वो जॉब हो सकती है, कुछ भी, वो बोले कि पूर्ण सुख नहीं मिलेगा उनके वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का। कर्क लगन और सिंह लगन। दोनों में शनि की राशि पड़ती है इसलिए। इसीलिए क्योंकि दोनों का स्वामी क्या है, एक ही है। शनि। सप्तमेश और अष्टमेश, सातवें का और आठवें का संबंध हो गया ना। सिंह में क्या हुआ, कर्क में तो हो गया, सिंह में कौन सी राशि आई सातवें हाउस में, सिंह में भी वही 11वीं आई, वहां पे 11वें, षष्ठेश और सप्तमेश का संबंध हो सप्तमेश हो गया, गया। हाँ, तो और वहां इसीलिए पे सप्तमेश और अष्टमेश का सप्तमेश हो और गया। कर्क में सप्तमेश और अष्टमेश का संबंध हो गया। हाँ। छठ शुक्र यदि छठे और 12वें भाव का स्वामी होता है, शुक्र छठे या 12वें भाव के स्वामी व्यक्ति बनाता है, शादी करते हैं, जिंदगी भर समझौता ही करते हैं।
5, 7, 11 भाव के स्वामी की अंतर्दशा होनी चाहिए। उसमें आप पार्टनरशिप और विवाह के लिए विवाह कर सकते हैं। यानी कि जब 5वें, 7वें और 11वें भाव के स्वामी की अंतर्दशा होती है तो उस समय पार्टनरशिप और विवाह करना चाहिए। वो विवाह के लिए होता है, वो हो सकता है उस समय। तो डाइवोर्स होता है, तो तलाक होता है लिखित में, वो 7th हाउस होता है। यात्राएं रुक रुक कर होती है, वो 7वां भाव होता है। आप कई यात्रा में चले गए, बीच में कोई विघ्न आ जाता है, वो 7वां हाउस होता है। आज मैं आपको सूत्र बताता हूँ। आप किसी के घर जा रहे हैं, या आपने किसी से पैसा लेना है, या आपने किसी से कुछ काम लेना है, वो आपको, आप उससे फोन करते हैं और आगे जाते हैं घर पे, वो मिलता नहीं है। फोन पे बात करते हैं आप, मैं आपके पास आ रहा हूँ घर पे, बैठ के बात करेंगे, कुछ भी आपने पैसे लेने हैं, कुछ भी काम है, कुछ भी हो सकता है, और आप जाते हैं, आपको सामने से मिलता ही नहीं है। जब आप घर से बाहर निकले उससे मिलने के लिए, उस व्यक्ति से मिलने के लिए, जब आप घर से बाहर निकले उस समय की प्रश्न कुंडली बनाइए। यानी कि आप 5:50 पे घर से बाहर निकले, तो कुंडली बनाइए 5:50 की, उस दिन की डेट, और 5, कोई भी टाइम हो सकता है। आप 12 बजे निकले घर से, 4 बजे, वो कोई टाइम हो सकता है उस दिन के। जब आप घर से बाहर, जब उस आप जाते हुए मनुष्य मिल के आना है, तो उस समय की कुंडली बनाइए। यदि उस कुंडली में 7वें घर का स्वामी, उस कुंडली में 7वें घर का स्वामी केंद्र में है, कौन से, 1, 4, 7, 10, पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में है, तो व्यक्ति आपको घर में ही मिलेगा। और यदि 3rd हाउस में, तो कहीं पड़ोस में मिलेगा। 9th हाउस और 12th हाउस में, तो घर से बहुत दूर जा चुका है, आप उसको फोन करते रहना, आपको मिलेगा ही नहीं। दूर कौन से हाउस में बताया सर? 9th और 12th, अच्छा, 9th और 9वां 12th में। और 12वां। हम्म। आप किसी को बगैर बताए उस समय की कुंडली बनाइए, जिसको आप पास आपने जाना है। फिर चेक करिए कि 7वें घर का स्वामी यदि केंद्र में है, तो व्यक्ति आपको अपने घर में ही मिलेगा, घर के आसपास ही मिलेगा, घर में ही, ठीक है। 9th या 12th हाउस में है, तो घर से बहुत दूर मिलेगा। और सर इसका कैसे पता लगेगा कि काम बनेगा या नहीं बनेगा? मान लो वो पैसे देगा या नहीं देगा, वो प्रश्न कुंडली बताएगी। तो उस चीज को हम कैसे, जैसे अभी आपने बताया, फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ और 10th में होगा तो बंदा घर में मिलेगा, ठीक 3rd है, में होगा तो पड़ोस में मिलेगा, और वो पैसे देगा या नहीं देगा उसके लिए कैसे मतलब पता लगे? वो प्रश्न कुंडली बताती है, उसका कोर्स अलग होता है। अच्छा, उसका कुछ और से लगे। आपको मैं 4-5 उत्तर लिखवा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम्म। काम कब होगा, होगा कि नहीं हम्म। होगा। कोई हम्म। व्यक्ति आपके पास आया, काम होगा या नहीं होगा, वो आपको मैं 5-6 सूत्र लिखवा दूंगा अलग से, प्रश्न ज्योतिष के भी, ठीक है। 7वें घर के जो स्वामी होते हैं, या 7वें घर में जो ग्रह बैठा होता है, उनकी दशा या अंतरदशा आए, तो उस समय व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि 2nd हाउस और 7th हाउस, इनको मार्क भाव ओ। कहा गया, ठीक है। इनकी दशा या अंतरदशा में, यहाँ बैठे हुए ग्रह या इनके स्वामियों की दशा या अंतरदशा में
मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तीनों भी हो सकते हैं, इनमें से कोई एक भी हो सकता है। तो इनका एक ही उपाय है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए या हनुमान जी की पूजा करिए। ठीक है, तो कल हमारे हम ये 12 भाव कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी। ठीक है, आपको हमारे ये ओके, थैंक यू जी। 12 भाव कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको पीडीएफ ही सेंड कर दूंगा। ठीक है, सर वैसे हमारे जैसे अभी हमने आपने बताया प्रश्न कुंडली के बारे में बताऊंगा, तो ये हमारे इस तरह की मतलब कितनी वो होती हैं, जैसे वैदिक कुंडली अलग होती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो जो वैदिक ज्योतिष है वो सारी ही वैदिक के अंडर आती है। ठीक है, अच्छा। वैदिक ही सबसे पुरानी है, बेस ही सब इनका वैदिक है। लेकिन इसको पराशरी हम्म। कोर्स कहा जाता है, पराशर ऋषि की। ठीक है, पराशरी से हम्म। अलग अलग जैमिनी ज्योतिष है, लाल किताब है, भृगु नंदी नाड़ी हम्म। है, और हम्म। प्रश्न ज्योतिष है, और जी न्यूमरोलॉजी है, जिसको अंक ज्योतिष बोलते हैं, हम्म। तारा नाड़ी है, ध्रुव नाड़ी है। ये 64 प्रकार की, कम से कम 64 प्रकार की ज्योतिष हैं जो अलग अलग प्रकार की हैं, लेकिन रिजल्ट सभी का एक ही होता है। कंक्लूजन है जो अच्छा वो गुरुजी, जैसे सभी। आपने ये अभी पंचम का बताया, आठवें का या सातवें का बता रहे हो, तो वो संतान का और वो जो शादी वाला है वो कब लोगे? वो इसके बाद ही लोगे, कैसे लोगे आप? ये सिर्फ मैं आपको घरों से परिचित करवा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। उनके चैप्टर तो अलग अलग होंगे, संतान का चैप्टर अलग होगा, स्पेशल क्लास होगी, विवाह की स्पेशल क्लास होगी, और कर्म की जो क्या काम हो उसकी अलग क्लास होगी। ठीक है, वो क्लासेस अलग होंगी। ठीक ठीक ठीक। ये सिर्फ आप घरों से आपको परिचित ऐसे दर्शन देख सकते हैं, लेकिन वो अलग से सब्जेक्ट है। संतान का सब्जेक्ट बड़ा सब्जेक्ट है, विवाह का सब्जेक्ट बड़ा सब्जेक्ट, उसकी क्लास अलग है, स्पेशल क्लास होती है उनकी। प्रश्न ज्योतिष क्या होती है, क्या हुआ, बहुत सारी किताबें हैं प्रश्न ज्योतिष की। वराह मिहिर के पुत्र हुए हैं पृथुजसा। विक्रमादित्य के जब पुत्र हुए तो उनकी कुंडली को दिखाया गया, तो उसमें बताया गया कि आपके पुत्र की जो मृत्यु होगी वो वराह के कारण होगी, वराह उसको मारेगा। वराह होता है सुअर। तो उस राजा ने क्या किया कि घर, उसके राजमहल के चारों तरफ सैनिक लगा दिए। बताया मिहिर ने, तो मिहिर बहुत बड़े ज्योतिषी हुए हैं, मिहिर ने बताया कि आपके पुत्र की मृत्यु उस दिन होगी, वराह के कारण होगी। तो राजा ने क्या किया कि अपने राजमहल के चारों तरफ पूरी पाबंदी लगा दी, इस घर के मकान के अंदर, महल के अंदर कोई सुअर ना आए। जब उस बच्चे का टाइम हुआ मृत्यु का, राजा के जो होते हैं महलों में जो स्तंभ होते हैं, स्तंभ के ऊपर वराह की जो मूर्ति बनी हुई थी लोहे की, उसका जो तो ऊपर लटकाई हुई थी ऐसे। वराह क्या था, उस राजा का चिन्ह था, राजाओं के चिन्ह होते थे। तो जैसे ही समय हुआ, बच्चा वहां पे खेल रहा था, तो वराह का जो चित्र था लोहे का ऊपर से गिरा, बच्चे की मृत्यु हो गई। तब उनका नाम पड़ा वराह मिहिर। उनके पुत्र हैं पृथुजसा। उनकी है किताब सठ पंचाशी का, सठ पंचाशी का, जो बहुत ही अच्छी किताब है प्रश्न ज्योतिष की। तो उस समय क्या हुआ, जब बात चली ऐसे, जो विद्वान है, ऋषि मुनि है, भाई जिस व्यक्ति के पास ना अपनी डेट ऑफ बर्थ होगी, ना अपना कोई समय होगा, तो कोई अंदाजा ही नहीं कब वो पैदा हुए, क्या समय, तो फिर उनकी के लिए ज्योतिष तो फिर विफल हो गई, उनके लिए ज्योतिष कोई काम ही नहीं करेगी। तो फिर उस कंडीशन में प्रश्न ज्योतिष को यूज किया जाता है।
लास्ट में आपको बताऊंगा मैं कि आप कैसे प्रश्न ज्योतिष को इस लगन कुंडली में ही मैच करके इसका सब कुछ बता सकते हैं। जैसे हम लगन कुंडली को पढ़ते हैं तो उसमें कैसे हम टेक्निक लगाएं कि प्रश्न ज्योतिष को हम सेम ऐसे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम प्रश्न ज्योतिष से बता सकते हैं, लगन कुंडली से नहीं बता सकते। कोई वस्तु गुम हो जाती है तो प्रश्न ज्योतिष ही बताएगी। कोई व्यक्ति गुम हो गया है, वापिस नहीं आ रहा कहीं से, प्रश्न ज्योतिष ही बताएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग हैं, क्योंकि हर एक टेक्निक के अलग अलग अपने उसके औजार होते हैं, अपने हथियार होते हैं, तो सबके अपनी अपनी विशेषताएं हैं। लेकिन जो पराशरी ज्योतिष हम कर रहे हैं, सभी ज्योतिष का यही बेस है, सभी इसी से निकली हुई है। और चाहे आप लाल किताब करें, चाहे आप भृगु नंदी नाड़ी करें, चाहे आप जैमिनी ज्योतिष करें, सभी का रिजल्ट एक ही होता है। चंडीगढ़ शहर है, चाहे आप कैथल की तरफ से जाएं, चाहे पटियाला की तरफ से जाएं, चाहे आप राजपुरा साइड से जाएं, चंडीगढ़ तो वहीं पर ही है। बस आपने मेहनत करने की, आप कौन सी में मेहनत कर रहे हैं। बड़ी बात होती है मेहनत की। मेहनत करिए। ज्योतिष की तो अलग अलग है, देखो सब्जेक्ट है, कोई मैथ है, कोई साइंस है, कोई फिजिक्स है, कोई साइकोलॉजी है, कोई सोशियोलॉजी है, अलग अलग सब्जेक्ट है। विशेष बात क्या है कि आपकी महारत कौन से सब्जेक्ट में है। और जो व्यक्ति 20-20%, 20-20% हर चीज में महारत रखेगा वो किसी काम का नहीं होता। इससे अच्छा है कि आप एक को पकड़ के बैठे, उसको अच्छे से करें, तो अपन दूसरे अपने आप हो जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारे 12th था उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। आज कोई किसी को डाउट हो तो बताइए। हाँ जी सुनील जी। वो पूछ लो तो मेरा क्या उसमें परेशानी है ठीक सामने। है, वो आपने म्यूट कर रखा है अपना ये। ठीक है सर, बहुत बढ़िया रहा जी। सर एक चीज मैं पूछना चाह रहा था। हाँ जी। आपने बताया था कि भी 4th हाउस में अगर जो राहु बैठे हो और उसकी दशा अंतर्दशा हो चल रही हो तो सरस्वती माता को नीले फूल चढ़ाएं। बिल्कुल। तो सर इस हम मतलब लगन कुंडली में राहु की पोजीशन देखेंगे 4th हाउस में या वर्ष फल में देखेंगे, इस तरह का कुछ होता है अगर क्या? वर्ष फल में है कि मैंने सर बहुत सारी वीडियो ना यूट्यूब पे देखी, मेरे ना माइंड में सब कुछ मतलब इस तरह से हो रखा है। ठीक है, देखो ऐसा है, जब किसी चीज को पढ़ते हो ना, आप किसी चीज को हम्म। पढ़ोगे, आप गलत पढ़ रहे हम्म। हो कि सही पढ़ रहे हो, तभी आपके मन हम्म। के अंदर प्रश्न आएंगे। हम्म। जब किसी चीज को पढ़ोगे ही नहीं तो प्रश्न कहाँ से आएंगे। हम्म। फोर्थ हाउस में जब अंतरदशा हो, फोर्थ हाउस में बैठे हो, तब आप ये हम्म। उपाय कर सकते हैं। या वर्ष फल में है फोर्थ हाउस में, हम्म। तब भी ये उपाय कर सकते हैं। हम्म। तो ये सर नीले फूल कौन से होते हैं? मेरे को नीले तो फूल नहीं जैसे पता। होते हैं ना, ये मिलेंगे आपको, उसको बोलते हैं, पता नहीं आपकी साइड क्या बोलते हैं, हमारी साइड अलग से बोलते होंगे। हम्म एक उस वो नीले में एक, तक रहते एक कंडाई होती है, कंडाई बोलते हैं उसको, पीले पीले फूल होते हैं उसके ऊपर। अच्छा। पीले फूल का नीले फूल होते हैं, इसके नीचे होता है पेड़ा, छोटा पेड़ा होता है, नीले फूल हम्म। होते हैं। कोई भी हो सकता है, चाहे कोई पेड़ है फूलों का, नीले फूल हम्म। होने चाहिए। हैं। मोर का चंदा में भी तो है जी मेरा। नहीं वो नहीं, चलेगा फूल जी। फूल की बात की हमने, चंदे की बात नहीं की। अच्छा, फूल अलग है। क्योंकि सर इस टाइम ना